वाले को खड़ेला और वाले को खड़ेला और खड़ेला फेब्रुआरी जून दो दिन ही करो आप श्रीमाधपुर खंडेला फेब्रुआरी जून तारीख को हमारे डीएसटी इंचार्ज ने एक सूचना प्रेषित की कि चोमू पुलिया के पास में जो बस स्टैंड है उसमें एक अवैध गिरोह सक्रिय है जो जितने भी प्राइवेट बस चालक कंडक्टर हैं उनसे जान की धमकी देकर यात्रियों पर हमला करने के नाम पर, बस पे हमला करने के नाम पर अवैध वसूली में सक्रिय है। डीएसटी इंचार्ज ने वहां मौजूद जितने भी बस चालक कंडक्टर हैं कईयों से बात करने की कोशिश की, मुकदमे के लिए उन्हें कहा कि अगर इस तरह की बात है तो वो मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन बस चालक कंडक्टर ने दहशत के भय से और इस गिरोह के लंबे सालों से सक्रिय होने के भय से इस तरह का शिकायत दर्ज कराने से आनाकानी की। सूचना की प्रकृति संवेदनशील होने के कारण डीएसटी इंचार्ज ने ये सूचना मुझे प्रेषित की। सूचना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भाखरोटा में पदस्थापित सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर को हमने एक टीम बनाकर जिसके सहायता सागर कांस्टेबल और नीरू पांडे कांस्टेबल इन दोनों को नियुक्त किया और एक गोपनीय टीम का गठन किया गया। टीम को ये कार्य दिया गया कि जो संदिग्ध स्थान चोमू पुलिया बताया गया सूचना के अंतर्गत उस स्थान पर ये टीम जाके रेकी करे। स्पाई गैजेट्स से इनको हमने लेस किया कि स्पाई गैजेट्स की मदद से पूरे गिरोह की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करे और इस तरह की जो कार्य कर रहा है इसका पूरा करते पे अग्रिम कार्रवाई करे। इसी चीज पर आगे सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो टीम बनाएगी उसने अगले 2 दिन तक लगभग 48 घंटे के आसपास पूरे उस जगह की रेकी की, जितने भी तकनीकी साक्ष्य वहां पर मौजूद थे वो लिए, इनकी समस्त एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। इस क्रम में ये तथ्य सामने आया कि ये संगठित गिरोह लंबे समय से कार्यरत है और इसमें पारी वाइज, शिफ्ट वाइज ये लोग कार्य करते हैं, जिसमें जितने भी बस कंडक्टर हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं और अगर उन्होंने वसूली नहीं दी तो उनको जान से मारने की धमकी और उनकी बसों पर हमले किए जाते हैं। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, इनकी शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। कल फिर टीम ने एक्शन लेते हुए इस सारे गिरोह को पकड़ना शुरू किया। इसी क्रम में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 वो लोग हैं जो अलग अलग शिफ्ट में कार्य करते थे और एक व्यक्ति भगवान सिंह वो है जिसके अंतर्गत ये कार्य करते थे। भगवान सिंह को सीकर से दस्तयाब करके यहाँ लाकर गिरफ्तार किया। अन्य एक साथी है इनका राजेंद्र उर्फ विजू,
जो मूलतः नागौर का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में झोटवाड़ा में रहता है, ऐसा सामने है। उसके लिए पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। अभी तक हमारा जो आरंभिक अनुसंधान हुआ, जिसमें एफआईआर दर्ज करके विमलेश सब इंस्पेक्टर को अनुसंधान दिया गया, उसके क्रम में तथ्य सामने आया है कि ये गिरोह प्रतिदिन सिर्फ इसी पॉइंट से 20 से 30 हजार रुपए की पर डे वसूली कर रहा है। महीने की 8 से 10 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिसके तकनीकी साक्ष्य भी हम लोगों को मिले हैं। हमने इस संबंधित क्षेत्र में जहां भी पड़ता है, जितनी भी इस तरह की पहले सूचनाएं कंट्रोल रूम को थाना में प्राप्त हुई, जिनमें कोई बसों की तोड़फोड़ की कहीं बात आई, उनका संकलन शुरू किया है। इसी क्रम में तथ्य सामने आया कि परसों लगभग शाम के आसपास एक बस में तोड़फोड़ की घटना हुई, लेकिन बस चालक ने अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जान के भय से या दोबारा कार्य न कर देने पाने के भय से किसी तरह की सूचना नहीं दी, लेकिन चलते राहगीर ने कंट्रोल रूम को एक सूचना दी कि साहब भवानी निकेतन के आसपास किसी बस में पत्थरबाजी हुई है। वो बस निकल गई। पुलिस को, चूंकि पुलिस लगातार इस गिरोह पे कार्य कर रही थी, अभी हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य सदस्य की पत्थर मारने वाले इन्होंने कौन हायर करके थे, उनके बारे में अभी जांच जारी, अनुसंधान किया जा रहा है।